सिमिलरली आप आ जाए हम्म, इस एरिया की तरफ। सो दिस इज एक्स बट नॉट वाई एंड नॉट जेड, सो दिस इज एक्स नॉट वाई एंड नॉट जेड। ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी भी आप जो है इन एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला दे दें। ठीक है, नॉट एक्स वाई जेड का एरिया है लेकिन एक्स का एरिया नहीं है, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, इसी तरह इसकी तरफ आ जाए, वाई बट नॉट एक्स एंड नॉट जेड, सो दिस इज वाई बट नॉट एक्स एंड नॉट जेड। और ये जो लास्ट रीजन जो आपके पास रह जाता है, दिस वन। ठीक है, दिस इज फॉर दिस नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड। ठीक है, तो ये जो हमने 8 एंड कम्बिनेशन ली, इसमें से हर एक कम्बिनेशन जो है वो वीन डायग्राम पे एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इजंट इट? ऐसा ही है? यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। तो ये ऐसी जो टर्म्स हैं हमारे पास, जो कि एंड कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल से बनती हैं और वेन डायग्राम पे एक डिस्टिंक्ट एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि दीज आर दी मिन टर्म्स। ये क्या है आपके पास? मिन टर्म्स हैं। इन टर्म्स को दिस इज, हम क्या कहेंगे कि दिस इज मिन टर्म 0। ठीक है, दिस इज मिन टर्म 1, दिस इज मिन टर्म 2, दिस इज मिन टर्म 3, this one is minterm 4, this one is minterm 5, this is minterm 6 and this is minterm 7। ठीक है, और हर एक मिनटम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस ऑफ द इनपुट पे वन होगी, बाकी सारी कम्बिनेशंस पे हमारे पास जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं मिनटम्स। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कौन सी कम्बिनेशन पे वो आपको वन देगा, कॉम्बिनेशन जिसपे वो आपको वन देगा। ठीक है, ये एक्स वाई और जेड हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनटर्म जो आपके पास पहला है एम नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम नॉट विच इज एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो ये एक्स और वाई और जेड की कौन सी वैल्यूज पे वन देगा आपको? व्हेन एक्स इज जीरो, y इज जीरो एंड z इज जीरो, तो ये क्या होगा? वन होगा। अदरवाइज इसमें से अगर कोई भी एक कम्बिनेशन, कोई भी एक वैल्यू वन हो जाती है, तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ आ रही है इस पॉइंट की? दिस मिनटर्म x prime and y prime and z prime will be one only when x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। जी, इस पॉइंट की समझ आ रही है आपको? यस सर। कोई मैसेजेस कर रहे हैं बीच में? नो सर, किसने नहीं किया। अच्छा, कहीं पे अगर आवाज कट रही हो या कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह आप आ जाए सेकंड मिनटम की तरफ। M1, M1 इज एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम एंड जेड। मैं डॉट नहीं लगाऊंगा, ठीक है? इसके बाद डॉट का अगर नहीं लगाता और दो वेरिएबल्स एक साथ लिखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दीज आर दी एंडेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपके पास कब वन होगा? व्हेन एक्स इज जीरो, वाई इज जीरो और जेड इज वन। ठीक है, सिमिलरली M2 एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम, this will be 1 for 0 1 0। then M3 which is x prime y z, so this is 0 1 1 पे 1 होगा। M4 x prime, sorry, x y prime z prime 1 0 0 पे। M5 x
y prime z 101 m6 x y z prime which is 110 पे ये आपको 1 देगा, और m7 जो है x y और z, this will be 1 when x y and z जी। समझ आ रही है इसकी? ठीक है। हर यस एक मिनटम जो है वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन पे 1 होगा, बाकी जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं उस पे ये क्या होगा, 0 होगा। जैसे ये एक्स वाई जेड है, ये सिर्फ तभी 1 होगा जब एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 1 हो। एक्स वाई जेड प्राइम तब 1 होगा जब एक्स वाई 1 हो और जेड 0 हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं उन सब पे ये सारे मिनटम्स 0 होंगे। तो मिनटम विल गिव यू 1 ओनली फॉर अ सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ द zeros and ones and will be 0 for rest of the combinations. ठीक है। तो मिनटम की समझ आ गई है। मिनटम इज द एंड पॉसिबल एंड combination of the input variables and it represent a distinct area on the Venn diagram. Also ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि it will give you one only for a single combination of the inputs, ठीक है, और या single combination of the zeros and ones for the input variables and will be 0 for rest of the combination। ठीक है। सो ये आपके पास आ गई हैं मिनटम्स। ठीक है, मिनटम क्लियर है। यस सर। अब आते हैं किसकी तरफ, सम ऑफ मिनटम की तरफ। सो एनी एक्सप्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स में से भी किसी भी दो या एक या तीन टर्म पे रिप्रेजेंट करता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं कि यू हैव रिप्रेजेंटेड दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज अ सम ऑफ minterm, or you have represented that particular expression in one of its canonical form. For example, जो हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल डिफाइन किया था, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा होल्ड करें। ठीक है। अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हमने कैनोनिकल फॉर्म डिस्कस किए, मिनटर्म डिस्कस किया, अब ये जो प्रीवियस हमने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन, जो कि काफी मुश्किल लग रहा था कि कैसे फाइंड करेंगे। अब यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म यू विल सी कि इसके लिए बूलियन फंक्शन लिखना दैट इज जस्ट, आपके पास क्या है कि आसानी से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज टू चेक कि ये फंक्शन आपके पास कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे 1 होगा। ठीक है, तो ये इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 1 आ रहा है और इस इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 1 आ रहा है, बाकी सारी कॉम्बिनेशंस के लिए क्या है, 0 है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास कौन सा मिनटर्म 1 है। इस कॉम्बिनेशन पे आपके पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड, ये 1 देगा। ठीक है, बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे ये एक्सप्रेशन आपको 0 देगा। इसी तरह आप आके यहां पे देखें तो हम कहते हैं कि दिस इज मिनटर्म M1। ठीक है, इसी तरह देखें इस कॉम्बिनेशन पे आपके पास कौन सा मिनटर्म, यहां पे देखें
ये वाली कॉम्बिनेशन थी, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस की। यहां पे अब देखें, इस कॉम्बिनेशन पे आपको कौन सा मिनटर्म 1 देगा, तो दैट इज एक्स प्राइम वाई एंड जेड। या हम कहते हैं कि दिस इज M3, ठीक है। तो M1 और M3 वाली कॉम्बिनेशन जो है, ये वाली कॉम्बिनेशन, इस पे M11 होगा, इस कॉम्बिनेशन पे M31 होगा। बाकी ये जो दो हैं, ये बाकी सारी कॉम्बिनेशंस पे आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द फंक्शन इज ट्रू ईदर फॉर M1 और M3। अब अगर ये वाली कॉम्बिनेशन आती है तो M11 होगा, अगर ये वाली कॉम्बिनेशन आती है तो M3 1 होगा। तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज इक्वल टू x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आएगी तो दिस विल गिव यू 1, ये वाली कॉम्बिनेशन आएगी तो दिस विल गिव यू 1। इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आती है तो उस पे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, and the function will result in a 0. So this is how you can write a function as a sum of minterm by just looking at the truth table या looking at the ones, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है m नॉट, ये आपको m नॉट पे 1 देगी, ये m1 पे 1 देगी, ये m2 पे 1 देगी, m3, m4, m5, m6 एंड m7, ठीक है। इसको फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ m1 एंड m3, ठीक है, समेशन ऑफ मिनटर्म m1 एंड मिनटर्म m3। so this is how you can represent the function as a sum of minterm। जी क्लियर है? यस सर। यस सर। देखें कंफ्यूजन होती है कहीं पे भी तो मुझे बताया करें, ठीक है। वैसे ही यस सर ना बोला करें, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा जी। अब हमने क्या किया कि ट्रुथ टेबल से आप किसी भी फंक्शन को इन कैनोनिकल फॉर्म यू कैन इजीली रिप्रेजेंट देम, ठीक है। यू कैन इजीली रिप्रेजेंट देम एज अ सम ऑफ मिनटर्म। इसी तरह बातें हैं, कोई दूसरा आपके पास ट्रुथ टेबल दिया हो फॉर एग्जांपल, जिसमें आपके पास दो फंक्शन हो x y z, ठीक है, f1 एंड f2, 0 0 0 1 1 1, ठीक है। दिस इज लेट्स से 0 1 1 0, यहाँ पे आ जाए 1 1 1, ठीक है। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दीज टू फंक्शन f1 एंड f2। तो आप क्या करोगे, ऑल यू हैव टू डू इज टू चेक 1 फॉर f1, कहाँ पे है, m1 m2 m4 एंड m5, ठीक है। इन चार कॉम्बिनेशंस पे आपके पास क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है। इस कॉम्बिनेशन पे आपके पास m1 1 होगा, इस पे m2 1 होगा, इस पे m4 1 होगा और इस पे m5 1 होगा। तो यू कैन से दैट f1 इज इक्वल टू सम ऑफ मिनटर्म m0, मिनटर्म m1, मिनटर्म m4, मिनटर्म m5, ठीक है। यहां पे आ जाए m0 इज सॉरी 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 m1 और